हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो ये फंक्शन आपको शो करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए। तो एफ एक्स है 3x प्लस 17 गिवन एफ एक्स इक्वल्स 3x प्लस 17। अब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मीन्स डिफरेंशिएबल है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करने के लिए हम एफ डैश एक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी 3। अब एफ डैश एक्स एक्स के इंडिपेंडेंट हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव, तो इट इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। रियल नंबर में से कोई भी एक्स पुट कर दें, इसमें एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3 आएगा और वो पॉजिटिव होगा। मीन्स किसी भी रियल नंबर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। Therefore, f x is strictly increasing on R. Strictly increasing on R. Question number 2. Show that the function given by f x equals to e to the power 2x is strictly increasing on R. Similar question है क्वेश्चन नंबर 1 टाइप का। तो गिवन f x equals to e टू द पावर 2x डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल होगा, और 2x भी डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश एक्स यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर एफ डैश एक्स, तो e टू द पावर 2x है तो चेन रूल लगेगा, e टू द पावर 2x, और 2x को डिफरेंशिएट किया तो 2 और आ जाएगा, तो 2 इंटू e टू द पावर 2x। तो अब 2 तो पॉजिटिव और e टू द पावर 2x हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो ये वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। एक्स की वैल्यू कोई भी रियल पुट कर दें, e टू द पावर 2x पॉजिटिव और 2 भी पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स पूरा ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इज strictly increasing on 0 to pi by 2, strictly decreasing in pi by 2 to pi, neither increasing nor decreasing in 0 to pi। तो एफ एक्स गिवन क्या है, साइन एक्स, डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो एफ डैश एक्स यूज़ कर सकते हैं। तो एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स कॉस एक्स है। अब कॉस एक्स की वैल्यू डिपेंड करती है कौन सा एक्स पुट कर रहे हैं, कॉस एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो डिफरेंट इंटरवल्स पे डिफरेंट आंसर आएगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में। तो फर्स्ट 0 टू पाई बाई 2, सो व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, तो 0 टू पाई बाई 2 में cos x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। cos x का ग्राफ बना के देख सकते हैं। cos x का ग्राफ कैसा जाता है, पाई बाई 2 पाई 0, ये वैल्यू होती है 1, ये -1, ये होता है cos x का ग्राफ। अब 0 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में cos x का ग्राफ x एक्सिस से ऊपर है, मीन्स y की वैल्यू पॉजिटिव है, cos x की वैल्यू पॉजिटिव है। व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, cos x इज ग्रेटर देन 0, मीन्स cos x क्या है, f डैश x है, मीन्स f डैश x इज ग्रेटर देन 0, एंड दिस इंप्लाइज f x इज इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो 0 टू पाई बाई 2 में f x क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देयरफॉर f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2। बी पार्ट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू पाई। पाई बाई 2 टू पाई चेक करना पड़ेगा, एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई। अब इस ग्राफ से देखें, पाई बाई 2 से पाई में सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा एंगल आपका। तो इसमें cos x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, और ग्राफ से भी दिख रहा है ये क्या है, एक्स एक्सिस से नीचे जा रहा है, तो cos x नेगेटिव होगा। cos x लेस देन 0, मीन्स cos x एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, मीन्स एफ एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू पाई। लास्ट पार्ट, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। अब पार्ट ए और बी में हमने क्या देखा, 0 टू पाई बाई 2 में फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और पाई बाई 2 टू पाई में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो ओवरऑल 0 टू पाई
इस इंटरवल में ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाएगा क्योंकि ये दोनों हो रहा है, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी. सो फ्रॉम ए एंड बी fx is strictly increasing in 0 to pi by 2 and strictly decreasing in pi by 2 to pi. Therefore fx क्या हो जाएगा, neither increasing nor decreasing. fx is neither increasing nor decreasing in ओवरऑल इंटरवल. क्या हो जाएगा, इनको यूनियन लेके 0 to pi इन 0 to pi. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा. और क्वेश्चन नंबर 3 में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ से भी देख सकते हैं. कैसे, एफ एक्स क्या गिवन है आपको, साइन एक्स. तो साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं. एक्स एक्सिस पे एक्स और वाई एक्सिस पे साइन एक्स. इसका ग्राफ कैसा होता है, 0 to पाई इस तरीके का होता है कुछ. अब 0 to पाई बाई 2 में ये ग्राफ क्या जा रहा है, एज एक्स इंक्रीज कर रहा है. जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहे हैं हम, वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, साइन एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 0 to पाई बाई 2 में. तो इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा ये ग्राफ या फंक्शन. और पाई बाई 2 to पाई में इसके राइट हैंड साइड में जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है, साइन एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है. मीन्स इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो हम ग्राफ की हेल्प भी ले सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखने में. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो एफ एक्स गिवन क्या है, गिवन एफ एक्स इक्वल्स 2x स्क्वायर माइनस 3x. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल होगा. और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है 2. तो अपवर्ड पैराबोला ऐसा कुछ बनेगा. मीन्स कुछ पार्ट के लिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा और कुछ पार्ट के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा. तो चेक करते हैं कैसे. तो एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं. ये आ जाएगा 4x माइनस 3. अब 4x माइनस 3 की वैल्यू सभी रियल नंबर्स के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती. कुछ वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव है, कुछ वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है. ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा तो इससे छोटी एक्स की वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव आएगी वैल्यूज़, और इससे बड़ी एक्स की वैल्यूज़ के लिए ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव. और एफ एक्स इंक्रीजिंग कहाँ होता है, जहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो, और एफ एक्स डिक्रीजिंग वहाँ होता है जहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव हो. तो आपको क्या देखना है, एफ डैश एक्स का साइन देखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव किस इंटरवल में है. तो उसके लिए क्या करते हैं, एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं. नंबर लाइन पे वो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है. तो पहले एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 सॉल्व करेंगे. एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, ये होगा 4x माइनस 3 इक्वल्स 0. ये वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल्स टू 3/4. तो नंबर लाइन पे एक ही पॉइंट आएगा 3/4, एक ही पॉइंट पे 0 हो रहा है ये. अब 3/4 के राइट में और 3/4 के लेफ्ट में. अब ये वैल्यू करने, ऐसे करने का फ़ायदा क्या है कि ये पूरा इंटरवल 3/4 से इन्फिनिटी और ये इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 3/4. इस इंटरवल में हम कोई भी पॉइंट पुट करें. फर्स्ट इंटरवल में सपोज ये फर्स्ट इंटरवल, ये सेकंड इंटरवल. फर्स्ट इंटरवल में हम कोई भी पॉइंट पिक करें और उसको एफ डैश एक्स में पुट करें तो उस पर साइन क्या आएगा, सेम आएगा. मीन्स अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, इस पॉइंट पे भी पॉजिटिव आएगा. 3/4 से बड़े सारे पॉइंट्स पे पॉजिटिव आने लगेगा. तो अब देखते हैं इस इंटरवल पे साइन क्या आएगा इंटरवल 1 में. तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स इन इंटरवल 1, इंटरवल 1. और इंटरवल 1 क्या है, फ्रॉम 3/4 टू इन्फिनिटी. तो 3/4 टू इन्फिनिटी में साइन चेक करना है. तो इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें, ये क्या आ जाएगा, साइन दे देगा ओवरऑल इंटरवल का. तो वैल्यूज 3/4 से बड़ी कुछ भी वैल्यू पुट कर लेते हैं. एक्स की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं. तो 2 पुट करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 8 माइनस 3 5, जो कि पॉजिटिव होगा. तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव. अब एफ डैश एक्स का इंटरवल में इंटरवल 2 में साइन देखेंगे. तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स इन इंटरवल 2. और इंटरवल 2 क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4. इस इंटरवल में साइन क्या होगा. अब इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट करके हम साइन चेक कर सकते हैं. 3/4 से स्मॉलर कोई भी वैल्यू, -2 पुट कर लेते हैं.
ये आ जाएगा -8 -3 -11 जो कि नेगेटिव है, तो इसका साइन क्या हो गया यहाँ पे नेगेटिव। तो इसको फिर से नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं साइन को। 3/4 3/4 से ग्रेटर में पॉजिटिव है और 3/4 से लेसर में नेगेटिव है। और हमने इस ग्राफ से भी देख सकते हैं, इस ग्राफ से किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के आगे हमेशा क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, और किसी पर्टिकुलर वैल्यू के पहले ये क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव। तो हमें वैसा ही देखने को मिल रहा है। तो अब हम इस फैक्ट को यूज करेंगे। ये क्या है, साइन ऑफ f'(x). 3/4 से बड़े में पॉजिटिव, 3/4 से स्मॉलर में नेगेटिव। तो f(x) क्या होता है, f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है जब f'(x) क्या है, पॉजिटिव। तो यहां से इंप्लाई क्या करेंगे, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3/4 टू इन्फिनिटी, क्योंकि f'(x) क्या है, पॉजिटिव है, एंड f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -∞ टू 3/4, क्योंकि इस इंटरवल में क्या है, f'(x) का साइन नेगेटिव है, तो f(x) क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन f गिवन बाई f(x) इक्वल्स टू 2x³ - 3x² - 36x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसमें f(x) क्या है, पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो डिफरेंशिएबल होगा, तो इसमें f'(x) की वैल्यू यूज कर सकते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन f(x) इक्वल्स 2x³ - 3x² - 36x + 7। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। ये आ जाएगा x³ का डिफरेंशिएशन 3x² इंटू 2, तो 6x² माइनस 3 इंटू 2x, 6x माइनस 36। ये डिफरेंशिएशन आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 कॉमन ले लिया तो x² माइनस x माइनस 6। इसको फैक्टराइज भी कर देते हैं। f'(x) की वैल्यू ये आ जाएगी x 6 इंटू x माइनस 3 x प्लस 2, x माइनस 3 x प्लस 2, x प्लस 2। तो जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था, f(x) इंक्रीजिंग कब होगा, जब f'(x) पॉजिटिव होगा, और डिक्रीजिंग तब होगा जब f'(x) नेगेटिव होगा। तो हमें क्या देखना है, ये वो इंटरवल्स देखने हैं जहाँ पे f'(x) पॉजिटिव है और f'(x) नेगेटिव है, मीन्स f'(x) का साइन देखना है। तो उसके लिए नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। पहले वो वैल्यूज निकालते हैं जहाँ पे f'(x) 0 है। तो f'(x) इक्वल्स टू 0, तो 6 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसके दो फैक्टर्स हैं, या तो ये फैक्टर 0 हो जाए या फिर ये फैक्टर 0 हो जाए, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई यहाँ से -2। तो ये दो वैल्यूज आ गई जहाँ पे f'(x) 0 हो रहा है। तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। राइट मोस्ट में +∞, लेफ्ट मोस्ट में -∞। x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -2, इससे लेफ्ट में आएगी। -2 और 3 प्लॉट हो गया। तो यहाँ से कितने इंटरवल्स बने, 1, 2 एंड 3 इंटरवल्स बन गए। तो तीनों इंटरवल्स में किसी एक इंटरवल के अंदर हर एक पॉइंट पे साइन सेम आएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो इन तीनों पे हमें साइन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले -∞ टू 2 ये इंटरवल चेक करते हैं। इसमें f'(x) का साइन देखना हमें, पॉजिटिव या नेगेटिव। वैल्यूज नहीं चेक करनी, सिर्फ और सिर्फ साइन सफिशिएंट है। तो कैसे देखेंगे, तो इसमें अगर हम f'(x) में इस फॉर्मूले में 6 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 2, -2 से स्मॉलर कोई भी वैल्यू पुट करें तो x माइनस 3 क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा, और x प्लस 2 ये भी नेगेटिव आएगा। तो ये ओवरऑल नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में f'(x) का साइन क्या है, f'(x), ये क्या होगा, इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा। अब नेक्स्ट इंटरवल -2 to 3, -2 to 3, ये फर्स्ट इंटरवल है, ये सेकेंड इंटरवल -2 to 3 और थर्ड इंटरवल 3 to ∞। तो -2 to 3 में कोई भी वैल्यू पुट करें, 0 पुट कर देते हैं, क्या आएगा, 0 इंटू 0 माइनस 3 नेगेटिव और 0 प्लस 2 पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव ऐसा आएगा। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लिख देते हैं। थर्ड इंटरवल 3 to ∞, 3 to ∞ में कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 पुट कर देते हैं। तो इसमें आएगा ये
10 माइनस 7, 10 माइनस 3 7, 10 प्लस 2 12, दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव, तो ये साइन आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स का साइन पता चल गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग साइन आ रहा है। अब एफ डैश एक्स जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ एफ एक्स क्या होता है इंक्रीजिंग होता है, सो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन फर्स्ट इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू -2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन थर्ड इंटरवल में भी पॉजिटिव है तो 3 to infinity, एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ होगा, जहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है एफ डैश एक्स का, तो वो कहाँ आ रहा है -2 to infinity, -2 to infinity। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी -2 to 3, -2 to 3। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है, ये जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसमें एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ to -2 एंड 3 to infinity। इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, बट अगर हम ऐसे लिखें एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ to -2 यूनियन 3 to infinity, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इन दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग सेम नहीं है, तो आप इसको यूनियन लगा के नहीं लिखेंगे, एंड लगा के लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। यह फाइंड द इंटरवल्स इन विच फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ए पार्ट एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो इसको सॉल्व करते हैं। ए पार्ट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, पॉलिनोमियल है क्योंकि, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, तो एफ डैश एक्स ये हो गया। अब एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ होगा, जहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव है। तो एफ डैश एक्स का साइन देखना है, तो उसके लिए जैसे पहले किया था एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 सॉल्व करेंगे, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, -1 एक ही पॉइंट है, तो दो इंटरवल्स आए, -1 से स्मॉलर और -1 से ग्रेटर। अब -1 से स्मॉलर में एफ डैश एक्स का साइन देखना है, एफ डैश एक्स साइन, तो -1 से स्मॉलर में एफ डैश एक्स के फॉर्मूले में कुछ भी वैल्यू पुट कर देते हैं, -10 पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा -10 प्लस 1 -9 इंटू 2, ये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया। -1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो 0 प्लस 1 इंटू 2 पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव पुट कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या है नेगेटिव है, -∞ to -1, तो एफ एक्स इस इंटरवल में क्या होगा डिक्रीजिंग, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -∞ to -1, और एफ डैश एक्स क्या है पॉजिटिव है -1 to infinity में, तो इस इंटरवल में एफ एक्स क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1 to infinity। तो ये आपका ए पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट के लिए इसको पहले क्लियर कर देते हैं। बी पार्ट एफ एक्स इक्वल्स 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, तो यह फिर से पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी -6 माइनस 4x, इसमें -2 कॉमन ले लेते हैं, 3 प्लस 2x, तो लीनियर फंक्शन आ गया ये। अब एफ डैश एक्स का साइन देखना है पहले जैसे, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 सॉल्व करेंगे, तो -2 इंटू 3 प्लस 2x इक्वल्स टू 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू -3/2। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, -3/2। अब दो इंटरवल्स आ गए, -3/2 से स्मॉलर और -3/2 से ग्रेटर। अब इसमें साइन देखना है एफ डैश एक्स का, तो -3/2 से स्मॉलर वैल्यू कोई भी पुट करते हैं एफ डैश एक्स के फॉर्मूले में यहाँ पे, और एफ डैश एक्स का साइन देखते हैं, तो -10 पुट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा -20 प्लस 3 नेगेटिव,
ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा कुछ, और -2 से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। -3/2 से ग्रेटर 10 पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 20 + 3, ये पॉजिटिव होगा 23 इंटू -2, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब ये क्या है, f' का साइन है, तो fx क्या हो जाएगा, fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कौन से इंटरवल में, जहाँ पे f' क्या है, पॉजिटिव है, मीन्स -∞ टू -3/2, और fx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, डिक्रीज कहाँ करता है, जहाँ पे f' नेगेटिव हो, मीन्स -3/2 टू इन्फिनिटी, -3/2 टू इन्फिनिटी, ये आंसर आ जाएगा। अब इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, fx क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और लीडिंग कोएफिशिएंट मीन्स x² का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो मीन्स डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा कुछ ग्राफ, इस टाइप का कुछ ग्राफ आएगा, ये x एक्सिस, और पैराबोला इस टाइप का, मीन्स किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक, -∞ से इस पर्टिकुलर वैल्यू तक ये ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो -∞ टू -3/2 ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, यही दिख रहा है हमको, और इसी पर्टिकुलर वैल्यू से इन्फिनिटी तक ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज होगा, नीचे को जा रहा है, तो -3/2 से इन्फिनिटी ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अब सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में है fx इक्वल्स -2x³ -9x² -12x + 1, डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। f' इक्वल्स -6x² -18x -12, ये आ जाएगा। अब इससे -6 कॉमन ले सकते हैं, तो x² + 3x + 2, ये हो जाएगा -x, इसको डिफरेंशिएट, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x + 1 और x + 2। तो अब f' का साइन देखना होगा, fx इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए, तो पहले f' इक्वल्स टू 0 सॉल्व करेंगे, f' इक्वल्स 0, -6 x + 1 इंटू x + 2 इक्वल्स 0, तो x की वैल्यू -1 और -2 आ जाएगी यहाँ से, इन दोनों फैक्टर्स से। अब पहले जैसे ही नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, दो वैल्यूज आ रही है -2 और -1, -2 स्मॉलर है तो लेफ्ट में आ जाएगा -1 के, तो 3 इंटरवल्स आ गए, पहला इंटरवल -∞ टू -2, दूसरा इंटरवल -2 टू -1, और तीसरा -1 टू इन्फिनिटी। तो ये इंटरवल्स हैं, इनमें आपको f' के साइन चेक करना है, f' साइन, तो -2 से -∞ टू -2, इसमें साइन चेक करना है, तो इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं, -10 पुट कर देते हैं, ये आपका f' है, तो -10 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये एक और नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा ओवरऑल, तो इस इंटरवल में नेगेटिव आ गया। -2 टू -1, इस इंटरवल का कोई पॉइंट यूज़ करें तो -1.5 यूज़ करते हैं, तो ये -6 तो नेगेटिव आ गया, इंटू -1.5 + 1 ये आएगा नेगेटिव, इंटू -1.5 + 2 ये आएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो इस इंटरवल में पॉजिटिव। और -1 टू इन्फिनिटी ये वाले इंटरवल के लिए 10 पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा -6 नेगेटिव, इंटू x + 1 पॉजिटिव आ जाएगा, और x + 2 भी पॉजिटिव आ जाएगा, मीन्स ओवरऑल नेगेटिव। तो f' का साइन आ गया यहाँ पे, तो fx आ जाएगा डिक्रीजिंग किस इंटरवल में, -∞ टू -2, क्योंकि f' क्या है, नेगेटिव, और -1 टू इन्फिनिटी भी डिक्रीजिंग, और f' पॉजिटिव है, -2 टू -1, तो fx इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो जाएगा। सो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, कहाँ पे, जहाँ पॉजिटिव है f' -2 टू -1, एंड fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कौन सा इंटरवल है, -∞ टू -2, एंड इन, एंड लगाएंगे, यूनियन नहीं लगाएंगे, दूसरा इंटरवल क्या है, -1 टू इन्फिनिटी। तो आपका ये आंसर आ जाएगा सी पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट डी क्लियर कर लेते हैं पहले। डी पार्ट में fx इक्वल्स
6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएबल फंक्शन तो एफ डैश एक्स निकालते हैं पहले, -9 माइनस 2x। इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं तो यह आ जाएगा 2x प्लस 9। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 सॉल्व करेंगे। एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे पहले। एफ डैश एक्स इक्वल्स 0, तो माइनस 2x प्लस 9 इक्वल्स 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -9/2। तो ये वैल्यू आ गई। नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। एक ही पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे -9/2 प्लॉट कर दिया। दो इंटरवल्स आ गए, -9/2 से स्मॉलर और -9/2 से लार्जर। तो -9/2 से स्मॉलर में साइन देखते हैं। एफ डैश एक्स साइन, तो -9/2 से स्मॉलर कोई एक नंबर लेते हैं, -20 ले लेते हैं। तो -20 इसमें पुट करेंगे तो नेगेटिव प्लस 9, तो -40 प्लस 9 नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। -9/2 से ग्रेटर में 10 ले लें, 100 ले लें, कुछ भी ले लें, ये क्या होगा पॉजिटिव। ये पूरा ओवरऑल ब्रैकेट 200 प्लस 9 पॉजिटिव हो गया, इंटू माइनस साइन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो साइन आ गया एफ डैश एक्स का पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव है इस इंटरवल में, मीन्स यहाँ पे एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ to -9/2, एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, डिक्रीजिंग यहाँ पे जहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव है, -9/2 to ∞। ये आपका डी पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब पार्ट ई सॉल्व करते हैं। एफ एक्स गिवन है x प्लस 1 क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 क्यूब। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल, तो इसमें एफ डैश एक्स यूज करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, अब ये दो फैक्टर्स हैं u और v अज्यूम करते हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, u v डैश प्लस v u डैश। तो x प्लस 1 का क्यूब एज इट इज, और x माइनस 3 का क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे। चेन रूल लगेगा तो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1, प्लस ये क्या हो गया u v डैश, तो v u डैश, x माइनस 3 क्यूब एज इट इज, और u को डिफरेंशिएट करेंगे, x प्लस 1 का क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे। तो चेन रूल 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर आएगा पहले, और डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस 1 को, ये वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 1 स्क्वायर। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, तो x प्लस 1 पहले, प्लस 3 कॉमन x माइनस 3 बचेगा यहाँ पे, यह आएगा थ्राइस ऑफ x माइनस 3 स्क्वायर, x प्लस 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x माइनस 2। 2x माइनस 2 से 2 कॉमन ले सकते हैं, और तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3 स्क्वायर, x प्लस 1 स्क्वायर, और x माइनस 1। तो एफ डैश एक्स की ये वैल्यू आ गई। तो अब एफ डैश एक्स का साइन देखना होगा, तो एफ डैश एक्स के साइन के लिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 सॉल्व करते हैं। तो इसमें 3 फैक्टर्स हैं, तो 6 इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर, एक्स प्लस 1 स्क्वायर, एक्स माइनस 1 इक्वल 0। तो 3 फैक्टर्स, तो तीनों फैक्टर्स को 0 अलग अलग रख सकते हैं। तो 3 आ जाएगा एक्स की वैल्यू, यहाँ से -1 और यहाँ से +1, तो ये 3 वैल्यूज आ गई। तो इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे एफ डैश एक्स का साइन देखने के लिए। एफ डैश एक्स साइन 3, 1 और -1, तो कितने इंटरवल्स बन गए, 1 2 3 4 इंटरवल्स बन गए। अब एफ डैश एक्स का साइन देखना है, तो उसके लिए अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे। एफ डैश एक्स ये फॉर्मूला है, इसमें पुट करेंगे। तो फर्स्ट इंटरवल -∞ to -1, इसमें कोई वैल्यू पुट करते हैं, -10 पुट कर लेते हैं। तो 6 तो पॉजिटिव, तो 6 के साइन को नहीं देखते, 6 का साइन इफेक्ट नहीं करेगा, तो इन तीनों का साइन देख लेते हैं खाली। तो 10 माइनस 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर है, तो अंदर कुछ भी वैल्यू हो ये क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव, इंटू एक्स माइनस 1, तो -10 -1, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। सेकेंड इंटरवल -1 to 1 में
एक्स की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, तो ये तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, और 0 पुट किया तो ये आ जाएगा नेगेटिव। तो ओवरऑल ये क्या आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आया इस इंटरवल में भी। अब 1 2 3 में चेक करते हैं, 1 2 3 में 2 पुट कर लेते हैं, तो ये पहले दो फैक्टर्स तो पॉजिटिव ही आएंगे, लास्ट वाला इसमें 2 पुट किया तो 2 - 1 पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। लास्ट इंटरवल 3 to इन्फिनिटी में वैल्यू 10 पुट कर लेते हैं, तो पहले दो फैक्टर्स पॉजिटिव और लास्ट फैक्टर ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। तो f' का साइन चारों इंटरवल्स में मिल गया हमको। तो fx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ जाएगा, इन दोनों इंटरवल्स में, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -∞ to -1 एंड इन -1 to 1। अब इन दोनों को यूनियन नहीं करना क्योंकि पॉइंट 1 मिसिंग है, इसलिए इन दोनों को यूनियन करके -∞ to 1 ऐसा नहीं लिख सकते। एंड fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, ये दोनों इंटरवल्स में पॉजिटिव है f', तो इन दोनों इंटरवल्स में fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो ये हो गया 1 to 3 एंड 3 to इन्फिनिटी। अब इन दोनों को भी यूनियन करके नहीं लिखना, 1 to इन्फिनिटी ऐसे नहीं लिखना, या फिर इनके बीच में यूनियन लगा के भी नहीं लिखना है, आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे एंड लगा के। ये आपका आंसर हो जाएगा ई पार्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। यह शो दैट y इक्वल्स टू log 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x एंड x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। और डोमेन ये गिवन है, तो पूरे डोमेन में मीन्स x ग्रेटर देन -1 में ये फंक्शन क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये आपको शो करना है। तो y गिवन है log 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो y' आपको ये शो करना है, तो y' का साइन देखना होगा। तो y' क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किया, log ऑफ कुछ आर्गुमेंट है, 1 + x है, यहाँ पे x नहीं है तो चेन रूल, तो 1 अपॉन 1 + x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 + x, ये कितना आ जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा, माइनस इसको डिफरेंशिएट करना है इस फैक्टर को, तो इसमें डिवीजन रूल क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं। डिनोमिनेटर में 2 + x का स्क्वायर, न्यूमरेटर में 2 + x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मीन्स 2x का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा 2 माइनस 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2 + x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका डिफरेंशिएशन आया y' 1 अपॉन 1 + x माइनस डिनोमिनेटर में 2 + x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 2x माइनस 2x, 2x माइनस 2x कैंसिल हो गए, y' की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 + x माइनस 4 अपॉन 2 + x होल स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, ये आएगा 2 + x स्क्वायर 1 + x और 2 + x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ x + 1, तो y' यहाँ से आ जाएगा 2 + x के स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेते हैं, 4 + 4x + x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 अपॉन 2 + x स्क्वायर और 1 + x, तो 4x और माइनस 4x कैंसिल, 4 माइनस 4 कैंसिल, तो y' की वैल्यू आ गई x स्क्वायर अपॉन 2 + x स्क्वायर इंटू 1 + x। तो आपको शो क्या करना था, y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स y' की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और x क्या है, ग्रेटर देन -1, ये डोमेन है आपकी इसकी। तो x ग्रेटर देन -1 पे चेक करते हैं कि y' का साइन क्या होगा। अब x स्क्वायर क्या है, ये तो पॉजिटिव रहेगा, -1 से ग्रेटर है, पॉजिटिव या 0, और 2 + x स्क्वायर ये स्क्वायर है और ये 0 भी नहीं बन रहा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और 1 + x, तो x ग्रेटर देन -1 है, तो इसको शिफ्ट किया तो x + 1 क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, तो ये वाला फैक्टर भी पॉजिटिव है हमेशा, x + 1 क्या है, ग्रेटर देन 0, तो y' की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी हो सकती है जब x इक्वल्स टू 0 है, फॉर ऑल x
ग्रेटर देन -1। तो x की वैल्यू -1 से ग्रेटर करेंगे, क्यों? तो ये क्या आ जाएगा, बिकॉज फैक्टर क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर क्या है, पॉजिटिव, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0। तो इसलिए y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा क्योंकि ये 0 भी आ जा रही वैल्यू। क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यहां पे y इज स्ट्रिक्टली इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x इन इट्स डोमेन। ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो x की वैल्यू मीन्स ये y की वैल्यू इंक्रीज कब कर रही है, इंक्रीजिंग इंटरवल देखना है। तो y इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो y डैश लगा सकते हैं। y डैश कितना हो जाएगा, चेन रूल, इसको t एज्यूम किया तो t स्क्वायर, तो 2t, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ t मीन्स अंदर वाले फैक्टर का डिफ्रेंसिएशन। अंदर वाला फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 2x माइनस 2। तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये आ गया। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 2 और यहाँ बचेगा x माइनस 1। तो ये y डैश आ गया। इसका साइन देखना है और आपको बताना है ये इंक्रीजिंग कब है, मीन्स f डैश मीन्स y डैश जब पॉजिटिव कब है। तो साइन के लिए पहले y डैश इक्वल्स टू 0 सॉल्व करते हैं। 4x एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यूज़ यहाँ से 0, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, 3 अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो 3 वैल्यूज़ आ गई। तो y डैश साइन प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। वैल्यूज़ हैं 0, 1 और 2। तो इंटरवल्स हो गए 1, 2, 3, 4। तो इन चारों इंटरवल्स में y डैश का साइन देखना है। y डैश का फॉर्मूला है, ये गिवन है, ये हमने निकाला y डैश का फॉर्मूला। तो इसमें साइन देखने के लिए फर्स्ट पहले इंटरवल में देखते हैं -∞ टू 0। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, कुछ -10 पुट कर लेते हैं। तो 4 तो पॉजिटिव है, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा साइन में, तो इसको निगलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आएगा -10 पुट करेंगे तो नेगेटिव, इंटू ये भी नेगेटिव आएगा -12 और ये भी नेगेटिव आएगा -11। तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। 0 टू 1 में कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं, हाफ, ये क्या आएगा, पॉजिटिव। सेकेंड फैक्टर हाफ माइनस 2 नेगेटिव इंटू नेगेटिव, और तीसरा फैक्टर हाफ माइनस 1, ये भी नेगेटिव। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। 1 टू 2 में हाफ पुट कर लेते हैं, 1 टू 2 में 3/2 पुट कर लेते हैं। तो पहला फैक्टर पॉजिटिव, दूसरा फैक्टर 3/2 माइनस 2, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव हो जाएगा, इंटू तीसरा फैक्टर 3/2 माइनस 1 पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या आ गया, ये नेगेटिव। लास्ट इंटरवल ग्रेटर देन 2, इसमें वैल्यू 10 पुट कर लेते हैं, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं, इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ओवरऑल ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो y डैश का साइन आ गया। आपको बताना क्या था, इंक्रीजिंग कब है, मीन्स y डैश पॉजिटिव किस इंटरवल में, तो 1 और 2 इन दोनों इंटरवल्स में पॉजिटिव है, देयरफॉर y इज इंक्रीजिंग इन 0 टू 1 एंड इन 2 टू इन्फिनिटी। ये आपका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन में किस फॉर्म में दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इंक्रीजिंग फंक्शन, मीन्स x की वैल्यूज बतानी है। सो देयरफॉर x की वैल्यूज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिटवीन 0 टू 1। जब x 0 टू 1 लाई कर रहा है मीन्स x 0 टू 1 ऐसे लिखेंगे, एंड x इज ग्रेटर देन 2 इस इंटरवल के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव दैट y इक्वल्स टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 टू π/2। तो 0 टू π/2 में इंक्रीजिंग प्रूव करना है, तो डिफरेंशिएट करके f डैश x क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए 0 टू π/2 में। तो y गिवन क्या है, 4 sin थीटा
अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। तो वाई डैश की क्या वैल्यू आएगी, वाई डैश में डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें क्वोशिएंट रूल लगाते हैं पहले वाले टर्म में, ये आएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में 2 प्लस कॉस थीटा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4 साइन थीटा, वो आ जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा, 2 का डिफ्रेंसिएशन 0, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा। ये पहला टर्म हो गया, और माइनस थीटा को भी डिफ्रेंशिएट करना है तो इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा -1। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है, एक्स नहीं है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए 2 प्लस कॉस थीटा, चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। तो वाई डैश मीन्स डी वाई बाई डी थीटा है यहाँ पे, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। वाई डैश इक्वल्स 2 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा -1। अब 4 कॉस स्क्वायर थीटा और 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू क्या होती है 1। तो वाई डैश इक्वल्स 8 कॉस थीटा प्लस 4 आ जाएगा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर -1। अब इसमें एलसीएम ले सकते हैं, वाई डैश क्या हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा वाई डैश इक्वल्स डिनोमिनेटर में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, न्यूमरेटर में 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 2 प्लस कॉस थीटा को, -4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। तो वाई डैश की वैल्यू आएगी 4 -4, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस के साथ ये 4 ओपन होगा तो 8 कॉस थीटा -4 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वाई डैश आ जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में, तो 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो वाई डैश की वैल्यू ये आ गई। अब थीटा कहाँ लाई कर रहा है, थीटा 0 to π/2 है, 0 to π/2 क्लोज इंटरवल में है। तो 0 to π/2 में अब हम वाई डैश अगर पॉजिटिव आ जाता है ओपन इंटरवल 0 to π/2, तो वाई डैश, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई होगा फंक्शन इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2। तो इस वाई डैश की वैल्यू चेक करते हैं 0 to π/2 में ओपन इंटरवल क्या होगी। तो कॉस थीटा क्या होगा इन 0 to π/2 इन थीटा बिलोंगिंग टू 0 to π/2। पहला फैक्टर कॉस थीटा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2 पॉजिटिव। सेकेंड 4 माइनस कॉस थीटा, 4 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, अब कॉस थीटा की वैल्यू -1 to 1 जाती है और 0 to π/2 में 0 to 1। तो 4 में से कोई ऐसी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो ग्रेटर देन 0। या इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 0 to 1 है इस इंटरवल में, तो माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी -1 से 0 तक, और तीनों साइड 4 ऐड कर दें तो 3 से लेकर 4 माइनस कॉस थीटा 4 तक, तो 3 to 4 होगा 4 माइनस कॉस थीटा इस इंटरवल में, तो पॉजिटिव ही है, तो ये ग्रेटर देन 0। एंड 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव ही होगा, परफेक्ट स्क्वायर है और 0 भी नहीं हो रहा है, तो मीन्स ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, मीन्स वाई डैश की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी इस इंटरवल में। देयरफॉर वाई डैश इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू 0 to π/2। 0 से π/2 में कोई भी थीटा की वैल्यू ले लें, वाई डैश क्या है पॉजिटिव, तो देयरफॉर वाई इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। तो लॉगरिथमिक फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूव करना है, तो y क्या है, हमारा फंक्शन f(x) क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन log x है,
तो इसकी डोमेन 0 टू इन्फिनिटी होती है, तो डोमेन 0 टिल इन्फिनिटी। तब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है अपने डोमेन में, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। y डैश की वैल्यू क्या आएगी, 1/x आती है। अब x क्या है, पॉजिटिव है, तो 1/x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो y डैश इज ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन 0, 0 टू पॉजिटिव में, एज 1/x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1/x ही y डैश है, तो y डैश पॉजिटिव है सभी x की वैल्यूज के लिए 0 टू इन्फिनिटी में। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू log x, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 टू इन्फिनिटी। ये आपका प्रूव हो गया। और अगर हम log x का ग्राफ भी देखें, x एक्सिस पे x है और y एक्सिस पे log x प्लॉट कर रहे हैं, तो log x का ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। ये पॉइंट क्या होता है, 1,0। तो ये ग्राफ क्या है, एज x इंक्रीजेज y की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, हम ग्राफ से देख के बता सकते हैं क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई fx इक्वल्स x² माइनस x प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। तो ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है -1 to 1। ये प्रूव करना है, तो fx गिवन क्या है, x² माइनस x प्लस 1। पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल होगा, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। f डैश x इक्वल्स 2x माइनस 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, और ट्वाइस ऑफ x माइनस 1/2। तो अब f डैश के साइन से पता चलेगा कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो f डैश का साइन चेक करेंगे, उसके लिए पहले f डैश इक्वल्स टू 0 सॉल्व करना पड़ेगा। ट्वाइस ऑफ x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो नंबर लाइन प्लॉट करेंगे जिसपे ये क्रिटिकल पॉइंट जो 1/2 जहाँ पे 0 हो रहा है f डैश, वो प्लॉट करेंगे, और ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। और यहाँ पे लिखेंगे f डैश का साइन, f डैश x साइन। तो f डैश x का साइन चेक करने के लिए हाफ से कुछ स्मॉलर वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, f डैश x के फॉर्मूले में -4 पुट कर लेते हैं। तो -4 माइनस हाफ नेगेटिव ही आएगा, इंटू 2 नेगेटिव। तो इस एरिया में, इस इंटरवल में f डैश x क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। हाफ से ग्रेटर में कोई भी वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, तो 1 माइनस हाफ पॉजिटिव हाफ आएगा, इंटू 2 ये भी पॉजिटिव। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा इस रीजन में। मीन्स f डैश x नेगेटिव है -इन्फिनिटी टू हाफ, और f डैश x पॉजिटिव है हाफ टू इन्फिनिटी। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, -1 to 1 चेक करना है। तो -1 यहाँ कहीं आएगा और 1 यहाँ पे कहीं आएगा। तो -1 to हाफ में क्या आ रहा है, f डैश x का साइन स्टिल नेगेटिव है, मीन्स -1 to हाफ में डिक्रीज हो रहा है। तो इसको नोट कर लेते हैं। देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -1 to हाफ। और हाफ से 1 के बीच में fx क्या है, f डैश x पॉजिटिव है, मीन्स fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, एंड fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन हाफ टू 1। तो -1 to 1 ओवरऑल अगर हम देखें, तो -1 अगर हम प्लॉट करें हल्का सा ऐसी आइडिया लेने के लिए, तो क्या आएगा, -1 to 1। तो -1 to हाफ में डिक्रीज कर रहा है, कुछ भी वैल्यू होगी -1 to हाफ में ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, और हाफ से 1 में इंक्रीज करेगा। तो -1 to 1 ओवरऑल ये डिक्रीज भी कर रहा है और इंक्रीज भी कर रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो एज fx इज strictly increasing as well as strictly decreasing in -1 to 1, therefore it is neither increasing nor decreasing, neither strictly increasing nor strictly decreasing in -1 to 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। तो 0 to π/2 में डिक्रीजिंग कौन सा फंक्शन है ये बताना है। पार्ट ए, y इक्वल्स टू cos x, ये गिवन है फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर देते हैं। y डैश क्या आएगा, -sin x। अब y डैश का साइन देखते हैं। 0 to π/2 में sin x क्या होगा, 0 to π/2 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, sin x क्या होता है, पॉजिटिव।
और पॉजिटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सो देयरफॉर वाई डैश इज लेस देन 0 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to π/2। एक्स अगर 0 से π/2 में है तो वाई डैश क्या है, नेगेटिव है। तो कॉस एक्स क्या हो गया, वाई कॉस एक्स हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देयरफॉर वाई या फिर कॉस एक्स लिख लेते हैं, कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो ये पार्ट तो आपका करेक्ट हो गया। और इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं। कॉस एक्स को अगर प्लॉट करें तो 0 to π/2 क्या होता है, ग्राफ डिक्रीज करता है। ये π/2 है, ये 0 है, तो ये ग्राफ नीचे जाता है कॉस एक्स का। तो मीन्स ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। अब ऑप्शन बी cos 2x, y इक्वल्स टू cos 2x। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफरेंशिएट कर देते हैं। चेन रूल लगाना पड़ेगा, अंदर x नहीं है, आर्गुमेंट क्या है 2x है, तो माइनस साइन t साइन 2x आएगा इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो ये हो जाएगा -2 साइन 2x। अब 2x पे डिपेंड करेगा साइन, ये जो साइन है इसका साइन मीन्स SIGN वाला साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो साइन 2x। अब x की वैल्यू क्या है, नाउ x लाइज इन 0 to π/2, x की वैल्यू 0 से π/2 है, तो 2x क्या होगा, 0 से लेकर पाई, हर एक साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 से पाई आ जाएगा। अब साइन की वैल्यू 0 to पाई मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो साइन 2x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मीन्स साइन 2x ग्रेटर देन 0। और उसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। सो देयरफॉर वाई डैश इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to π/2। तो वाई डैश नेगेटिव है, मीन्स y मीन्स cos x क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। देयरफॉर cos 2x इज डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखना होगा यहाँ पे। अब ऑप्शन पार्ट सी है cos 3x के लिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। पार्ट सी में y इक्वल्स टू cos 3x, डिफरेंशिएट करेंगे y डैश माइनस साइन 3x, और चेन रूल से 3x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कितना 3, तो ये वैल्यू आ गई -3 इंटू साइन 3x। अब 3x की रेंज कहाँ से कहाँ चलेगी, x जब 0 to π/2 है, क्योंकि साइन का पॉजिटिव नेगेटिव होना डिपेंड करेगा 3x पे। नाउ x वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 to π/2। अब 3x के लिए तीनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 इंटू 3 0 ही रहेगा, ये 3x और 3π/2। अब 0 to 3π/2 मीन्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। साइन एक्स का ग्राफ अगर हम बनाएं तो इस तरीके से आता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, साइन एक्स नेगेटिव हो जाता है, तो इसमें साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी साइन 3x की वैल्यू। सो देयरफॉर साइन 3x इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन x बिलोंगिंग टू 0 to π/2। x 0 से π/2 है तो 3x, 0 से 3π/2, और साइन x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगी। तो -3 साइन 3x, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। जब साइन 3x पॉजिटिव है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी वाई डैश की, नेगेटिव, और जब साइन 3x नेगेटिव होगा तो वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सो देयरफॉर वाई डैश इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन x बिलोंगिंग टू 0 to π/2। तो y डैश पॉजिटिव नेगेटिव बोथ है, मीन्स y की वैल्यू इंक्रीज भी कर रही है डिक्रीज भी कर रही है इस इंटरवल में। देयरफॉर y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एज वेल एज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। 0 से π/2 में इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज तो नहीं कर रहा, पूरे ओवरऑल इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों कर रहा है, तो इसलिए देयरफॉर इट इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब पार्ट डी, ऑप्शन डी 10x,
स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। ऑप्शन डी y इक्वल्स टू 10x। y डैश क्या आएगा, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर है तो क्या है, पॉजिटिव होगा, जीरो भी नहीं हो सकता, 0 to π/2 ओपन इंटरवल है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to π/2। sec स्क्वायर है क्योंकि, तो इसका मीनिंग y क्या है, इंक्रीजिंग है, देयरफॉर y इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। और f डैश अगर नहीं देखें तो 10x का ग्राफ ही देख लेते हैं। 10x का ग्राफ 0 to π/2 कैसा आता है, इस तरीके से आता है, कुछ इन्फिनिटी की ओर जा रहा होता है हमें सिर्फ, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ग्राफ देख के बता सकते हैं। तो y क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या है, नाइदर बोथ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एज वेल एज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और 10x है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, बी आर करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन f गिवन बाई fx इक्वल्स टू x⁻100 प्लस sin x माइनस 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इनमें से किस ऑप्शन में ये fx क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मीन्स f डैश x किस इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है। तो fx क्या गिवन है, x⁻100 प्लस sin x माइनस 1, तो f डैश x क्या आएगा, 100x⁻99 प्लस cos x। तो f डैश x का साइन आपको चेक करना पड़ेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इन डिफरेंट इंटरवल्स में ए बी और सी ऑप्शन है। अब ऑप्शन ए में चेक करते हैं, 0 to 1, x बिलोंग्स टू 0 to 1। अब x⁻99 है, ये नंबर क्या है, 0 to 1 पॉजिटिव होगा, तो x⁻99 क्या होगा, पॉजिटिव, और 100 भी क्या होगा, पॉजिटिव। सो 100x⁻99 इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to 1। और cos x की वैल्यू, अब cos x की वैल्यू देखना पड़ेगा, 0 to 1 में क्या होता है। cos x का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो 0 पे क्या होती है वैल्यू 1, और π/2 पे वैल्यू 0। अब 1 वैल्यू यहाँ कहाँ लाई करेगी, अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो π/2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1.57, इतनी कुछ आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो 1.57 ये वैल्यू है, तो 1 कहाँ होगा, इससे पहले ही होगा, तो x एक्सिस पे 1 यहाँ लाई कर रहा है, तो 0 to 1 हमें इस इंटरवल में देखना है, 0 to 1 ये वाले इंटरवल में। इस इंटरवल में ग्राफ कौन सा है, इतना ग्राफ है cos x का, ये क्या है, x एक्सिस से ऊपर है, मीन्स cos x की वैल्यू पॉजिटिव है 0 to 1 में, एंड cos x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to 1। तो इन दोनों का सम भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, तो f डैश x क्या है, इन दोनों का सम है, देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to 1। तो अब f डैश x क्या है, पॉजिटिव, तो fx क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा 0 to 1, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to 1। और क्वेश्चन क्या पूछा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, π/2 से पाई तक। ऑप्शन बी में x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई। अब π/2 टू पाई में π/2 क्या है, 1.57 अप्रॉक्सीमेट, और पाई क्या है, 3.14, पॉजिटिव है दोनों नंबर्स, तो 100x⁻99 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। So 100x⁻99 is greater than 0 for x belonging to π/2 to पाई, एंड cos x की वैल्यू क्या होगी, अब ये π/2 से पाई, ये क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, cos x की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो cos x क्या हो गया, लेस देन 0 फॉर x बिलोंगिंग टू π/2 टू पाई। अब इन दोनों का सम पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का सम पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो कैसे डिसाइड करेंगे। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये वैल्यूज़ क्या है, 1 से ग्रेटर है π/2, और पाई भी 1 से ग्रेटर है, तो x⁻99 क्या आएगा, 1 से ग्रेटर, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो 100 से ग्रेटर आएगी वैल्यू।
और cos x की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम -1 होगी, 0 से -1 के बीच लाई कर रही होगी सेकेंड क्वाड्रेंट में। cos x का ग्राफ क्या होता है, ऐसा, तो 0 से -1 में। अब उसमें हम 100 से बड़ा नंबर कुछ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो एज 100x⁻99 इज ग्रेटर देन 100 एंड cos x इज ग्रेटर देन -1, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंगिंग टू π/2 टू π। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 मीन्स एफ एक्स क्या हो गया, इंक्रीज कर रहा होगा। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन x बिलोंगिंग टू 0 टू π/2। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी 0 टू π/2, ऑप्शन सी x बिलोंगिंग टू 0 टू π/2। अब इसमें ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो 100 इंटू x⁻99 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंगिंग टू 0 टू π/2। और cos x की वैल्यू क्या होगी, 0 टू π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मीन्स cos x क्या है, पॉजिटिव है, ये भी ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंगिंग टू 0 टू π/2। तो इन दोनों का सम भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंगिंग टू 0 टू π/2, और f डैश x पॉजिटिव मीन्स f x इंक्रीजिंग, f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू π/2। तो इस इंटरवल में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट मीन्स नन ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a सच दैट द फंक्शन f गिवन बाई f(x) इक्वल्स टू x² प्लस ax प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 to 2। तो ये f(x) क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 to 2, और a की वैल्यू बतानी है ऐसी। तो f(x) क्या है, x² प्लस ax प्लस 1, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स f डैश x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो f डैश x क्या हो गया, 2x प्लस a। तो x की वैल्यू अगर हम 1 से 2 में कुछ भी पुट करें इसमें, तो f डैश x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। So therefore, for any value of x between 1 and 2, 2x plus a यानी f dash x should be greater than 0, means a की वैल्यू should be greater than -2x। तो x की वैल्यू इसमें 1 से 2 कुछ भी पुट करें, a की वैल्यू इससे ग्रेटर आनी चाहिए। तो -2x की वैल्यू देखते हैं कहाँ से कहाँ होगी। x की वैल्यू क्या है, 1 से 2 के बीच में, तो 2x की वैल्यू क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर साइड को, तो ये 2 और 4 के बीच में। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x निकालेंगे, तो माइनस से हर तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ये साइन ऐसा हो जाएगा और ये हो जाएगा -2, ये साइन भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। तो -2x क्या हो गया, -4 से ग्रेटर और -2 से स्मॉलर, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं प्रॉपर वे में, -4 से -2 के बीच में। और -2 वैल्यू अटेन नहीं कर पा रहा, -2 से स्मॉलर है और -4 से ग्रेटर। तो अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड बिलोंग्स टू -4 टू -2, मीन्स a की वैल्यू इस इंटरवल के किसी भी वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए। तो a क्या क्या वैल्यू ले सकता है, मीन्स अगर रियल लाइन अगर हम बनाएं तो -4 और -2, इनमें से किसी भी वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए a की वैल्यू, और -2 इंक्लूडेड नहीं है। तो a की वैल्यू -2 हो सकती है या उससे ग्रेटर कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, इससे ग्रेटर रहेगा। तो मीन्स, और आपको निकालना क्या है, लीस्ट सच वैल्यू ऑफ ए। लीस्ट मतलब, तो -2 से इन्फिनिटी में लीस्ट वैल्यू क्या होगी, -2, तो ए की वैल्यू लीस्ट क्या आ जाएगी, -2। सो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए क्या हो गया, -2। ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। Prove that the function f given by f(x) equals to x plus 1 by x is strictly increasing on I। अब पहले I is disjoint from -1 to 1, इसका मतलब समझते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, a
और बी अगर डिसजॉइंट सेट है मीन्स इनका इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी फाई है, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है। तो आई जो इंटरवल है उसका इंटरसेक्शन -1 to 1 ले तो क्या आएगा, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। तो अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करें -1 to 1, ये इंटरवल इतना इंटरवल है और -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, तो इसके साथ इंटरसेक्शन लें तो क्या आना चाहिए, कोई कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, मीन्स वो इंटरवल या तो ऐसा कुछ होगा तो इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, या ऐसा कुछ हो सकता है इससे बड़ा, मीन्स वो इंटरवल क्या होगा, या तो 1 से ग्रेटर होगा x की वैल्यूज़ या फिर -1 से स्मॉलर होंगी, चाहे स्मॉलर कुछ 2 to 3 हो या 4 to 5 हो या -4 to -3 इस टाइप का हो। तो ऐसा कोई भी इंटरवल होगा उसका कोई भी कॉमन पॉइंट -1 to 1 नहीं आएगा। तो आई इंटरवल क्या हो सकता है, या तो 1 से ग्रेटर होंगी उसमें वैल्यूज़ या फिर -1 से स्मॉलर होंगी। तो आई इंटरवल क्या होगा, आई इंटरवल आई हैज़ वैल्यूज़ ऑफ x विच आर ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1, तो पहले तो ये समझना था आई में क्या क्या वैल्यूज़ हैं, मीन्स x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1, ये वैल्यूज़ आई में हो सकती हैं। तो इसी इंटरवल में मीन्स इन्हीं वैल्यूज़ के लिए हमें चेक करना पड़ेगा fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपको f' चाहिए। तो fx क्या गिवन है, x + 1/x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन f' इक्वल्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन -1/x²। इसमें एलसीएम लेते हैं, x² -1/x², इसको फैक्टराइज करें तो x + 1 x - 1/x²। अब हमें f' का साइन देखना होगा इस इंटरवल में, तो हम f' का साइन ओवरऑल ही देख लेते हैं। पहले नंबर लाइन प्लॉट करेंगे और f' = 0 सॉल्व करेंगे। पहले ये होगा x + 1 x - 1/x² = 0, x² तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 1 और x - 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 -1 और 1। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, नंबर लाइन थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ये नंबर लाइन, इसमें पॉइंट्स -1 1, और इसमें साइन चेक करना है आपको f' साइन। अब -1 to 1 इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है। अब x² क्या होगा, x² तो पॉजिटिव नंबर आएगा, तो पॉजिटिव नंबर ये इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा इस फैक्टर का साइन पे टोटल, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो साइन हम चेक करते हैं x + 1 और x - 1 का। तो -1 से छोटी वैल्यूज़ में कोई वैल्यू देख लेते हैं, -3 पुट कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, -3 + 1 -2 नेगेटिव, -3 -1 ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव और x² पॉजिटिव होगा, तो ये ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये पॉजिटिव आ गया। -1 to 1 में चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x की वैल्यूज़ क्या है, 1 से ग्रेटर या -1 से स्मॉलर, तो इसमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 से ग्रेटर में कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 10 पुट कर लेते हैं, तो 10 + 1 11 पॉजिटिव, 10 - 1 9 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन x² भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। तो आपके गिवन जो आपका जिस इंटरवल से हम कंसर्न है x > 1 और x < -1, इसमें क्या आ रहा है, f' हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स इस इंटरवल में, मीन्स i जो आपका इंटरवल है उसमें क्या हो गया, fx क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। सो देयरफॉर fx विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एनी सच i मीन्स x की वैल्यू -1 से छोटा या 1 से बड़ा, ऐसा कोई भी इंटरवल ले लें, तो वो क्या होगा, fx हमेशा उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई fx = log ऑफ sin x, sin x क्या है, log का आर्ग्यूमेंट है इसमें, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। तो fx क्या गिवन है, log ऑफ sin x। अब 0 to π/2 में sin x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो लॉग के डोमेन में है, और π/2 to π इसमें भी sin x पॉजिटिव होता है, तो इसके डोमेन में है, तो डोमेन का तो कोई आपका इशू नहीं आएगा।
तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, ये एक्स नहीं है तो चेन रूल, साइन एक्स को टी एज्यूम किया तो लॉग टी का डिफरेंशिएशन 1/t मीन्स 1 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉट एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया कॉट एक्स। अब 0 to π/2 में इन 0 to π/2 कॉट एक्स क्या होता है कॉट एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मीन्स एफ डैश एक्स पॉजिटिव implies f dash x is positive, so f dash x positive means f x क्या है strictly increasing होगा, f x is strictly increasing in 0 to π/2। next π/2 से पाई में in π/2 to पाई, ये क्या हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। cot x क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, cot x is less than 0 means f dash x is less than 0। तो f dash x negative means fx is strictly decreasing, so fx is strictly decreasing in π/2 to पाई, ये आपका प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई fx इक्वल्स टू log ऑफ मॉड cos x, इसमें करेक्शन है मॉड cos x है क्वेश्चन में, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, इसमें भी करेक्शन है, ये वैल्यूज हैं 3π/2 to 2π। तो आपको ये प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 to π/2 में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 3π/2 to 2π। अब आपका एफ एक्स क्या गिवन है लॉग ऑफ मॉड cos x। अब आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, मीन्स एफ डैश एक्स देखना होगा। एफ डैश एक्स के लिए चेन रूल लगाएंगे तो मॉड cos x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन मॉड का डिफरेंशिएशन हमको नहीं पता कोई फॉर्मूला स्टैंडर्ड, तो हम क्या करेंगे पहले मॉड को रिमूव करेंगे। मॉड को रिमूव करने के लिए हमें cos x का साइन देखना होगा अलग अलग इंटरवल्स में। अब 0 to π/2 में cos x क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो मॉड कैसे हट जाएगा, मॉड cos x इक्वल होगा cos x के इन 0 to π/2 मॉड cos x इक्वल्स cos x, क्योंकि cos x क्या है पॉजिटिव है, और 3π/2 to π/2 इन 3π/2 to 2π, ये क्या है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है cos x पॉजिटिव होता है, तो मॉड cos x इसमें भी किसके इक्वल हो जाएगा cos x के, सो मॉड cos x प्लस साइन के साथ खुलेगा क्योंकि cos x क्या है पॉजिटिव, तो ये इक्वल होगा cos x के। तो आपके कंसर्न इंटरवल में मॉड cos x हमेशा cos x के इक्वल है, तो मॉड cos x को रिप्लेस कर देते हैं cos x से, तो एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग cos x। अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम, एफ डैश एक्स चेन रूल लगेगा, यहाँ पे x नहीं है तो 1 पहले cos x आ जाएगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x, तो ये आ जाएगा माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस टेन एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू। अब 0 to π/2 में देखते हैं, इन 0 to π/2 x की वैल्यू 0 से π/2 है, तो टेन एक्स क्या होगा, टेन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ये 0 to π/2, तो टेन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव इंटू ये नेगेटिव माइनस होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, इन 0 to π/2 एफ डैश एक्स क्या हो गया लेस देन 0, मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यही प्रूव करना था आपको। और सेकंड में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3π/2 to 2π, तो इन 3π/2 to 2π, ये कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन एक्स क्या होता है नेगेटिव इंटू ये माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल में एफ एक्स क्या होगा इंक्रीज कर रहा होगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो 0 to π/2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया और 3π/2 to 2π में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आपको यही प्रूव करना था, तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन r। तो ये फंक्शन आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है किसी भी रियल नंबर के लिए, तो ये पोलिनोमियल है तो एफ डैश एक्स कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएबल होगा, एफ एक्स क्या हो गया x³ माइनस 3x²
प्लस 3x माइनस 100, ये गिवन है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दें, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x, 6x प्लस 3, इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 3 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर, ये एफ डैश एक्स है और ये एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये 3 क्या है, पॉजिटिव, और एक्स माइनस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव, जीरो वैल्यू ले सकता है और पॉजिटिव ले सकता है। सो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू आर। कोई भी रियल नंबर एक्स पुट कर दें इसमें, ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, मीन्स एफ डैश एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव। सो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, क्योंकि एफ डैश एक्स किसी भी रियल नंबर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, तो एफ एक्स क्या होगा, हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। द इंटरवल इन विच y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इन, मीन्स एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ पर है ये देखना पड़ेगा। y क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, y डैश इक्वल्स एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट टू लगाएंगे u इंटू वी, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, इसमें चेन रूल लगेगा, माइनस एक्स को टी अज्यूम करते हैं, तो ई टू द पावर टी मीन्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होगा 2x, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू 2x। तो ई टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ये पॉजिटिव वाला टर्म आगे लिख देते हैं, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और x को भी कॉमन ले लेते हैं, x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, और इन दोनों से माइनस एक टर्म कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये वाला टर्म प्लस के साथ आ जाएगा, और x निकाल लिया तो x, ये वाला टर्म माइनस के साथ आ जाएगा, और x निकाल लिया तो 2, तो ये y डैश आ गया आपका। अब आपको इंक्रीजिंग चेक करना है, तो एफ डैश एक्स का मीन्स y डैश का साइन देखना होगा, तो साइन देखने के लिए y डैश इक्वल्स टू 0 सॉल्व करेंगे पहले, तो माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल 0। अब ई टू द पावर माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो या तो यहाँ से 0 आ पाएगा या ये वैल्यू 0 हो जाए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 0 और यहाँ से एक्स इक्वल्स टू 2, तो दो वैल्यूज़ आ गई एक्स की, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, 0 और 2, तो इंटरवल्स आ गए आपके पास 1, 2 एंड 3, 0 से छोटा, 0 से 2 के बीच में, और 2 से ग्रेटर, तो ये y डैश साइन है। तो इसमें साइन चेक करने के लिए कहीं से भी वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट इंटरवल में -∞ से 0 के बीच कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, y डैश मीन्स ये वाले फॉर्मूले में, तो -4 पुट करते हैं, -4 से क्या आएगा, ये वैल्यू नेगेटिव -4, ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसके साइन से डिफरेंस नहीं आएगा कुछ भी, इसमें क्या आएगा, -4 -2, ये भी नेगेटिव हो गया, तो बाहर का माइनस साइन नेगेटिव, x हो जाएगा नेगेटिव, ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा पॉजिटिव, x माइनस 2 हो जाएगा नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव, ओवरऑल क्या आ गया, नेगेटिव। 0 to 2 देखते हैं, तो वैल्यू इसमें इस इंटरवल में 1 पुट कर लेते हैं, बाहर का माइनस साइन नेगेटिव, x की प्लेस पे 1 है तो पॉजिटिव, ई टू द पावर माइनस एक्स पॉजिटिव ही होगा, x माइनस 2, 1 माइनस 2 नेगेटिव, तो ये ओवरऑल क्या आ गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड इंटरवल में 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4 पुट कर लेते हैं, तो बाहर का माइनस साइन, x की वैल्यू पॉजिटिव ही है, 4 पुट करा तो पॉजिटिव, ई टू द पावर माइनस एक्स ये भी पॉजिटिव, और 4 माइनस 2 ये वाला फैक्टर क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आ गया यहाँ पे, नेगेटिव। तो आपको इंक्रीजिंग बताना है, तो इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा, 0 to 2, देयरफॉर y इज इंक्रीजिंग इन 0 to 2 as y dash is greater than 0 in 0 to 2।
0 से 2 में y डैश पॉजिटिव है, मीन्स y क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन क्या क्या है आपके, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन 3 रॉन्ग हो गया, और 0 to 2 ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट।